बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। फरीदाबाद में हर साल सूरजकुंड का मेला लगता है और अलग अलग तरह की प्रदर्शनी वहां पर लगती है, थीम वहां पर होती है, लेकिन इस बार ये मेला नहीं लगेगा और इसकी वजह बताई जा रही है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। इसी वजह से ताकि मामले और ना बढ़े, इसी को लेकर सावधानी बरतते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब इस मेले का आयोजन नहीं होगा। फरीदाबाद में हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है, लेकिन अब एहतियात बरतते हुए क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब सक्रिय हो गया है, इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला नहीं लगेगा। पूजा शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, सूरजकुंड का मेला नहीं लगेगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हर साल ये मेला लगता है, अलग अलग थीम होती है, प्रदर्शनी लगाई जाती है, लोगों को इंतजार भी रहता है, लेकिन एहतियात बरतते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। बिल्कुल मायूसी है दर्शकों में, और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर फरीदाबाद में भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। और आपको बता दूं कि पिछले साल भी ये मेला आयोजित नहीं किया गया था, लेकिन इस बार जिस तरह से कोरोना के मामले दूसरी लहर के बाद कम हुए, तो सरकार ने निर्णय लिया कि अवधि इस मेले की जरूर कम कर दी जाए, लेकिन मेला लगाया जाए, क्योंकि देश विदेश से काफी संख्या में जो है मेला देखने के लिए दर्शक आते हैं और लगभग 1300 हस्तशिल्पी देश विदेश से आते हैं, जिन्हें सूरजकुंड मेला एक प्लेटफॉर्म देता है। इसके अलावा लगभग 1500 जो लोक संस्कृति के कलाकार हैं, वो यहाँ आकर देश के विभिन्न हिस्सों की, विदेश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति का यहाँ पर जो प्रस्तुति देते हैं। तो ऐसे में तमाम तैयारियां की गई थी। 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इस बार ये मेला आयोजित होना था, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, फिलहाल इस मेले को स्थगित कर दिया गया है। और बता दें कि तैयारियां लगभग पिछले 3 महीने से जो है प्रशासन जुटा हुआ था कि अगर सरकार कोई निर्णय लेती है मेला लगाने को लेकर, तो ऐसे में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। तो ग्राउंड स्तर पर काम जरूर नहीं किया जा रहा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर सारी तैयारियां की गई थी। हस्तशिल्पियों को निमंत्रण भेजने की तैयारी थी। जम्मू कश्मीर इस बार थीम स्टेट चुना गया था, जबकि ब्रिटेन को कंट्री पार्टनर के तौर पर आमंत्रित किया गया था। लेकिन इस बार भी कोरोना के चलते जो पर्यटक हैं उनको जरूर मायूसी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, और बड़ा झटका उन लोगों के लिए भी, पूजा, जो कि इंतजार कर रहे थे इस बार मेले में, जो स्टॉल लगाने वाले थे, शिल्पकार थे, उन तमाम लोगों को, तमाम व्यापारियों को ये बड़ा झटका, क्योंकि अचानक से ये फैसला लिया गया है, अचानक से ही कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए हस्तशिल्पियों के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म ना देश में है ना विदेश में। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का जो स्वरूप इतना व्यापक हुआ है, इसका एक बड़ा कारण है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म हस्तशिल्पियों को देता है जहां देश विदेश से लोग उनकी हस्तकला से रूबरू होते हैं। नेशनल अवार्डी भी यहाँ पर आते हैं, तो हस्तशिल्पियों को तो नुकसान है ही, साथ में जो हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको भी राजस्व का बड़ा लॉस हुआ है। तो लेकिन क्योंकि सेहत से जुड़ा मामला है, इसे लेकर हस्तशिल्पी परेशान जरूर हैं कि इस बार उन्हें अपनी कला दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, अपने उत्पाद बेचने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, सेहत को ध्यान में रखते हुए फिलहाल वो सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये फैसला लेना इसलिए भी पूछा जरूरी है क्योंकि जरा सी अगर लापरवाही अब भी बढ़ती गई तो मामला जो है वो और चिंताजनक हो जाएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना बम फूट रहा है। हर जिले से बड़ी संख्या में लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये फैसला लेना कहीं ना कहीं जरूरी भी था। बिल्कुल, देखिए सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है जहां से 10 से 15 लाख लोग आते हैं, और न केवल भारत के विभिन्न कोनों से बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण का फैलने का बड़ा कारण ये अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला बन सकता था, क्योंकि देखिए जिस तरह से नए साल के जश्न में लोगों की भीड़ उमड़ी, उसके बाद से मामले बढ़ने शुरू हो गए, और अब अगर यदि ये मेला लगता तो निश्चित तौर पर इसको सरकार की एक बड़ी लापरवाही करार दिया जाता। तो ऐसे में सरकार ने बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय लिया है ताकि कोरोना संक्रमण फैलने
की वजह जो है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला ना बने। और हालांकि अभी जो पत्र जारी किया गया उसमें कहा गया है कि स्थगित किया गया है मेला, आगे परिस्थितियों को देखते हुए जो भी अगर कोई ऐसे अवसर हुए कि मेले को आयोजित किया जाना होगा तो उसकी तिथि आगे निर्धारित की जा सकती है। तो ऐसे में सरकार ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।